जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं अकाल पुरुषाय नमः। नाम भूल दुख पावे प्राणी, घट में साईं अंतर्यामी। जाकी दया अगन में राखै, साईं नाम का अमृत चाखै। नाम संग सहज गति होए, नाम संसाधन ना कोई। सुन रे प्राणी श्वासो श्वासा, हर का नाम संभाल। अंत समय जब आए तेरी, पत राखे प्रतिपाल। तेरी पत राखे प्रतिपाल। ओम साईं अंतर्यामीयाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 882। जो श्वास श्वास से साईं साईं ही कहते जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। ईश्वर का भजन करते चलो, भगवत नाम छोड़ो नहीं। किसी भी स्थिति में नाम लिया जाए, नाम अपना काम करता ही है। जो कुछ भी हो रहा है होने दो, ईश्वर पर पूरा विश्वास रखो, तुम्हारी पूर्ण रक्षा हो रही है। आदिकाल से परमेश्वर की रीति चली आ रही है। परमेश्वर अपने भक्त की रक्षा करते ही हैं। ऐसे लाखों भक्तों के अनुभव हैं और रोज ये अनुभव हो रहे हैं। भक्त ये अनुभव पाकर भक्ति में और दृढ़ हो रहे हैं। दुराचारी, उल्टे कर्म करने वाले, दुष्ट कर्म करने वाले यदि श्री साईं सरकार की शरण में आ जाते हैं तो उनकी भी रक्षा होती है। तो फिर सच्चे भक्तों का कहना ही क्या। आज आपको नामदेव जी का एक किस्सा सुनाती हूँ। नामदेव जी की पत्नी ने कहा, आप कपड़े का थान ले जा रहे हो तो आते वक्त उन पैसों से आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ लेते आना। सब खत्म हो गया है, आज खाने को कुछ नहीं है। भक्त नामदेव जी ने कहा, देखता हूँ जैसे मेरी विट्ठल की इच्छा। अगर कोई अच्छा मूल्य इस थान का मिला तो निश्चय ही आज धन धान्य आ जाएगा। ऐसा कहकर भगत नामदेव जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है, तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड से कांप कांप कर मर जाएगा। रब के नाम पर 2 चादरों का कपड़ा मेरी झोली में डाल दे। भक्त नामदेव जी ने दोनों चादरों का कपड़ा उस फकीर की झोली में डाल दिया। इत्तेफाक से थान में कुल उतना ही कपड़ा था। दान करने के बाद जब वे घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। तब वे एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए। जैसे मेरे विट्ठल की इच्छा, जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वही करता है तो अब मेरे परिवार की सार पूर्ति भी वही करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि विट्ठल के भजन में लीन हो गए। अब हमारे साईं विट्ठल जी भी कहाँ रुकने वाले थे। भक्त ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उनके सुपुर्द कर दी थी। अब श्री भगवान ने उनका झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, नामदेव जी का घर यही है? अंदर से आवाज़ आई, हाँ यही है, दरवाज़ा खोलिए। लेकिन आप कौन हैं? वे बोले, जैसे नामदेव जी विट्ठल जी के सेवक हैं, वैसे मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। फिर इतना सामान उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर की जगह कम पड़ गई। पत्नी हैरान थी, घर के बच्चे बहुत खुश थे। भगवान जी बोले, भक्तानी जी, आज नामदेव जी का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी, शाम ढल चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी सामान भगत जी के आने के बाद आप ले आना, हमें उन्हें ढूंढने जाना है। तो भगवान जी बोले कि वे गांव के बाहर पीपल के नीचे विट्ठल सरकार का भजन कर रहे हैं। सब परिजन नामदेव जी के पास गए। उनके चेहरे खिले हुए देखकर उन्होंने सोचा, विट्ठल सरकार ने जरूर कोई खेल रचाया है। पत्नी ने सब कह सुनाया तो वे बोले, हमारी सरकार ऐसी ही है, जब देने पर आती है तो देते ही जाती है। सच्चे भक्तों की सेवा में रहते हैं श्री साईं विट्ठल। ओम साई राम, जय साई राम।